हेलो हेलो। क्या अक्षत, पिछले क्लास का कुछ पता है तुम्हें? अक्षत, ओ अक्षत, पिछले क्लास का कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। इस क्लास में दो या तीन बच्चे ऐसे हैं जिस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक तुम हो, युवराज है, और एक कौन है? आदर्श। अरे आदर्श कह रहा हूँ, अर्नव 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 गुप्ता और हिमांशु। ये तीन चार बच्चे ऐसे हैं जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। हैं? नहीं, शहजाद पकड़ लेता है चीज़ें, लेकिन अब्सेंट। अच्छा, छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए। वो भी, उसका भी प्री बोर्ड के चक्कर में छोड़ा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलो। जो है वही पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो चुका था, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में हो गया था, सारी चीज़ें बता दिया था। और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो रूल्स हैं क्वेश्चन करने के, ये मेन होता है क्वेश्चन करने के। जैसे हमारे मिरर में हमने देखा था, साइन कन्वेंशन देखा था, और उसके बाद क्या था उसमें, मैग्निफिकेशन देखा, मिरर्स फार्मूला देखा। उसी तरह से लेंस में भी वही सेम चीज़ आता है, हम उसको भी आराम से देखेंगे। साइन कन्वेंशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या मिरर वाले में? मिरर में जो साइन कन्वेंशन बताया था, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। हम क्या करते हैं, जो उसमें हमने मिरर में देखा था, इसको क्या कहते थे? पोल कहते थे। जो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है उसको क्या कहते थे? पोल कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम लेंस में क्या बोलेंगे? लेंस में बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। चाहे हमारा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये हमारा क्या होगा? ऑप्टिकल ए। ठीक है, ये लेंस है, थोड़ा गंदा बना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। और सारी की सारी डिस्टेंसेस हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। चाहे यहाँ से राइट ले लो या लेफ्ट लो, ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। और मिरर में क्या करते थे? पोल से मेजर करते थे। उसके बाद जैसा हमने मिरर में देखा, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते थे? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते थे। उसी तरह से लेंस में भी क्या करेंगे? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखेंगे। और क्या? ऑप्टिक ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ऊपर रखी हुई चीज़ों का जो हम साइन लेते थे वो क्या होता था? जैसे ऑब्जेक्ट को हम हमेशा क्या करते थे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते थे, तो क्या होता था? हमेशा पॉजिटिव साइन लेते थे। नीचे हम कभी रखते नहीं थे ऑब्जेक्ट को, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता था। इमेज हमारी या तो ऊपर बनती है या फिर नीचे बनती है। इन्वर्टेड होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, और अगर इरेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे जैसे आओगे वैसे नेगेटिव साइन होगा, ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े बहुत याद रहने चाहिए। क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहाँ से सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवार्ड्स राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन टू बी पॉजिटिव। तो ये जो है, इससे हम राइट क्या करते हैं? सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। सिर्फ ऑब्जेक्ट या इमेज के लिए हम क्या करते हैं ना, ऊपर रहता है ऑब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे? साइन पॉजिटिव लेंगे, और नीचे ऑब्जेक्ट हो तो हम साइन नेगेटिव लेते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करते हैं ना, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद distances measured towards left of the optical center are taken to be negative. Distances measured above the principal axis are पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। बिलो भी नेगेटिव होता है, जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ द यूज्ड लेंस यूज। चाहे तुम कोई भी लेंस यूज करो, कॉन्वेक्स करो, कॉनकेव करो, इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। जैसे हमने मिरर में देखा था, हमेशा मिरर में क्या होता था? ऑब्जेक्ट को क्या कहाँ रखते थे?
इधर रखते थे एफ, यहाँ सी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहता था, इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते थे। अगर वही हमारा क्या हो जाए, लेंस हो जाए, तो लेंस में भी क्या होगा, लेंस में भी वही चीज, ऑप्टिकल सेंटर ये हो जाएगा, और यहाँ से सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव रखा जाएगा, और यहाँ से इधर पॉजिटिव रखा जाएगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंस यूज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, इसीलिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। जो फोकल लेंथ किसका, कॉन्केव लेंथ का है, कॉन्केव लेंस का है। कॉन्केव लेंस क्या होता है, ये होता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा क्या रखा जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव, जैसा हमारा कॉन्केव मिरर में था। मतलब फोकल लेंथ इसका चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये हमारा क्या होता है, f2 होता है और ये f1 होता है ना, तो हम इसको हम नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, इसी को, इसी साइड में क्या होता है, इसका फोकल लेंथ होता है, तो हमेशा क्या होता है, इसका नेगेटिव। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, इसके लिए क्या होता है, मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। बस इतनी चीजें ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये जल्दी किसी को याद नहीं रहता है कि कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो सीधा याद रखना है, साइन कन्वेंशन से तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करना है। जो तुमने मिरर के लिए पढ़ा है, सेम टू सेम साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी अप्लाई होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब आता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहां पर f क्या होता है, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट है मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे सीधा सवाल आता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं उसके साइन को लेके। साइन उसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक से ज़्यादा है, एक से कम है, तो क्या होगा, इमेज कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब जज करने में दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करके बताता हूँ कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, और मैग्निफिकेशन अगर दिया रहे सवाल में तो उससे हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले अक्षत मुझे बताएगा कि बताओ मैग्निफिकेशन, मान लो दिया हुआ है हमारे पास m इक्वल टू -1/2, तो इससे आप क्या समझते हो, इन्वर्टेड है, सही बोल रहा है, डिमिनिश्ड है, सही बोल रहा है क्या, माइनस का साइन है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि 1/2 है, ठीक है। क्या तुम इससे मुझे ये बता सकते हो कि मिरर कौन सा यूज हुआ होगा, हाँ, कॉनकेव मिरर, पक्का। क्या कॉनकेव लेंस हो सकता है, क्या कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, लेंस हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन 1/2 है तो कॉनकेव मिरर तो पक्का है, क्योंकि कॉनकेव में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, चलो ठीक है, और उसमें साइज भी डिमिनिश्ड बनती है, ये भी ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, रियल इन्वर्टेड बनता है, डिमिनिश साइज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिरर क्या हो सकता है, कॉनकेव, और लेंस क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। तो अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो हमें ये पता लग जाना चाहिए आखिर मिरर कौन सा यूज हुआ है। अगर मिरर के बारे में सवाल है तो मिरर कौन सा यूज हुआ ये पूछेगा, अगर लेंस के बारे में सवाल है तो पूछेगा कि भाई लेंस कौन सा यूज हुआ है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो मैग्निफिकेशन हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, कौन सा लेंस यूज हुआ, कौन सा मिरर यूज हुआ, कितना साइज है उसका, कितना टाइम्स
ज़्यादा बड़ा है, कितना टाइम्स छोटा है, या फिर रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमें बता देता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नहीं। तो एक सवाल और अक्षत को फेंक के मारूंगा। सवाल है m इक्वल टू, कोई नहीं बोलेगा, m इक्वल टू -1, तो मुझे बताओ कौन सा मिरर यूज हुआ है? हाँ, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बता दो इसमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। तो ये भी पता चल जाता है कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन -1 है तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ये भी पता रहना चाहिए, और ये पता तभी हो पाएगा जब तुम इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से याद कर लोगे, है कि नहीं? यहाँ पे सीधा क्या रहता है, इमेज इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की बनती है, इसीलिए इसका साइज साइन क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो चलो लेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इससे कंफ्यूजन नहीं होना कि ये बड़ा हो गया तो ये चेंज हो गया, ये गलत दिखा दिया गया है, बस थोड़ा सा ये तुम जान लो, ये क्या है, इसका साइज बड़ा हुआ है, और ये इसका शेप चेंज नहीं होता है। शेप ऐसा नहीं कि तुम हो तो तुम्हारे बदले तुम्हारे पापा की तस्वीर बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तुम हो तो तुम ही रहोगे, लेकिन तुम्हारी साइज बड़ी हो जाएगी। ये होता क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है क्या, अच्छा अक्षत ही बताएगा, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ। हाँ, -v/u, और कुछ होता है क्या, क्या होता है, सही बोल रहे हैं, पक्का? हाँ, तुम लोग बताओ, उल्टा बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया तुमने, तो क्या होता है, देखो ये डेफिनेशन भी क्या कहता है, मैग्निफिकेशन m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखा हुआ ऊपर भी है। तो क्या होता है ये HI/HO, एक और क्या होता है -v/u होता है क्या, माइनस नहीं होता है, पक्का? माइनस किस में होता है फिर, मिरर में होता है, तो यहां पर ये माइनस का साइन नहीं होता है, सिर्फ v/u रहता है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ये वाला फॉर्मूला सेम रहता है, और ये वाला सेम, ये तुम्हारा क्या होता है, साइन बस चेंज हो जाता है। ठीक है इसको इतना याद रख लोगे। मेन इसका चीज फॉर्मूला तो याद हो जाता है, लेकिन दिक्कत है कि जब वैल्यू दी रहती है ना, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। मैग्निफिकेशन m, 3 केसेस बनता है, हाँ 3 केस बनता है, कौन कौन सा केस बनता है, अगर m हमारा क्या हो, पहले m हम अकॉर्डिंग टू साइन बात कर लेते हैं, साइन अगर हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तब क्या होगा। मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइन, अगर हमारा m पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब क्या क्या हो सकता है। तो मुझे बताओ अक्षत, अगर m हमारा पॉजिटिव है तो बताओ, m का साइन पॉजिटिव है, m अगर हमारा पॉजिटिव है, तब तुम इसके बारे में क्या कह सकते हो, इमेज के बारे में क्या कह सकते हो, हाँ? m का साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, तब तुम क्या बोल सकते हो इसके बारे में, क्या क्या बता सकते हो इमेज के बारे में, हाँ? बोलो सर, कुछ नहीं बता सकते हम, माफ कर दो, हैं? देखो, अगर m पॉजिटिव है तो m इक्वल टू होता क्या है, m इक्वल टू होता है भाई HI/HO, हाँ? अब देखो HO तो हमेशा, HO क्या होता है, HO ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव होता है
इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करने का काम कौन कर सकता है? इमेज की हाइट। हाँ, इमेज की हाइट नेगेटिव या पॉजिटिव करेगा। एचओ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा हमें वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेना है और वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? एच आई करेगा। मतलब ये है कि जिधर इमेज बन रही है वो इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। अगर मान लो इमेज क्या है? रियल है। अगर रियल इमेज है तो इसके साथ क्या बनता है? इन्वर्टेड होता है। अगर इन्वर्टेड है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनी है तो हम इसको क्या लेंगे? साइन इसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो वो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन जाए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन जाए, तब इमेज की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव लोगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही आएगा, टोटल नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर हमारा इमेज क्या हो? वर्चुअल हो, क्योंकि वर्चुअल के साथ ही क्या बनता है? इरेक्ट इमेज बनता है। तो अगर वर्चुअल और इरेक्ट हो तब m क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। और रियल इन्वर्टेड हो तो m क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है? वर्चुअल। और तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज होगा वर्चुअल प्लस इरेक्ट। अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड। इसमें कोई दिक्कत? अक्षत बताओ, कोई दिक्कत है क्या? पक्का है? तो इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात आती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मान लो 2 है, 4 है, 3 है, 1/2 है, 1/5 है, 3/5 है, कुछ भी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है? ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा? हमारा 3 केसेस बनता है इसके लिए, 3 केस। और वो कौन कौन सा होगा? अगर m हमारा 1 हो, अगर m हमारा 1 हो और m अगर हमारा 1 से ज़्यादा हो और m 1 से कम हो, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होगा? तो सबसे पहला केस, अगर m हमारा 1 है, मैग्नीट्यूड में हम देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अगर m हमारा 1 है तो क्या होगा? इमेज बताओ कैसा होगा? इमेज की ये साइज बताता है। मैग्निफिकेशन क्या का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताता है? इमेज की साइज। और ये साइज क्या होगा? सेम साइज। ठीक है। अगर m लेस देन 1 हो तब क्या हो जाएगा? तो इमेज की साइज क्या होगी? इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। ठीक। उसके बाद इमेज अगर हमारी कैसी हो? अगर मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो? 1 से बड़ा हो तो इमेज क्या होगा? इमेज होगा एनलार्ज, एनलार्ज्ड होगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए तुम लोगों को। क्यों चुप करा रहे हो उसको? ज़्यादा बोल रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतना तो उस टाइम भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर का क्या क्या यूज़ होता है, तुम लोग बताना शुरू करोगे? इससे पहले वाली क्लास में बताया था कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, करेक्शन ऑफ आई में भी क्या होता है? इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का। मैग्नीफाइंग ग्लास, वो भी क्या होता है? लेंस ही होता है, जो हमारे चश्मे में लगा रहता है, आई
आई लेंस वो भी लेंस ही है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमराज में है। हाँ, स्पेक्टिकल्स में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो है टेलीस्कोप, हाँ हाँ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सब में इस्तेमाल होता है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ठीक है, फोटो बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो एक सवाल है, डॉक्टर लोग जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो कौन से लेंस का, वो तो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, लेंस का नहीं करते हैं। कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव का क्यों करते हैं वो? बड़ा, पक्का? वो बड़ा कब दिखाता है? लास्ट केस जो होता है, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है वो वर्चुअल इरेक्ट दिखाता है। सीधा दिखाना चाहिए ना। अब मान लो कि डॉक्टर को डॉक्टर ने क्या किया, गलत तरीके से उस मिरर को वहां पर फिट किया, दांत के अंदर मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद उसको इरेक्ट इमेज दिखाई दी, नीचे वाला दांत ऊपर, ऊपर वाला दांत नीचे नजर आएगा, तो क्या करेगा, नीचे वाले को उखाड़ने के चक्कर में ऊपर वाला उखाड़ दिया, ले खत्म कहानी है। तो इसीलिए वो क्या होता है ना, हमेशा ऑब्जेक्ट को जो दांत होती है ना, उसको पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तभी जाके इनलार्ज इमेज बनता है और इरेक्ट भी बनता है, जिससे उनको सीधे से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, दो दो पेज है। अच्छा, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है पावर ऑफ द लेंस का? है एबिलिटी, क्या? अच्छा, एबिलिटी जो है वही क्या है, तुम्हारी पावर ऑफ द लेंस होती है। या सिंपल सी भाषा में कहो तो क्या होता है, इट इज द ability of the lenses to converge and diverge diverge the light rays। ठीक है, ये क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की कि कौन कितनी लाइट को डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन तुमको देखने को मिलेगा इसका, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेसी ऐसे होता है क्या, प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, और P इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस में होता है क्या, नहीं होता है, मिरर में होता है, मिरर का पावर होता है क्या, नहीं होता है, लेंस का ही सिर्फ पावर होता है। और ये क्या होता है, 1/f होता है। लेकिन f किस में होना चाहिए, f हमेशा किस में लेना होता है, मीटर में लेना होता है। ठीक है, f हमेशा किस में होगा, मीटर में, f हमेशा मीटर में लेना होता है। या अगर तुम्हें सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखते हैं, 100/f। तो यहाँ पर तुम्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वहां पर फोकल लेंथ अगर तुम्हारे सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिख दोगे। और खास करके तुम्हारा जो फोकल लेंथ दिया होगा वो सेंटीमीटर में रहता है, मीटर में कई किसी किसी केस में ही रहता है। ठीक है, हमेशा तुम्हारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही दिखेगा। तो ये भी तुम्हारा क्या होता है, फोकल लेंथ, ये पावर ऑफ लेंस का, अरे हम्म, ठीक है, इतना। अब इसका एक एसआई यूनिट होता है, ये भी याद रखना होता है, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू क्या होता है, डायोप्टर।
ठीक है, डायोप्टर इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल दूं, निकाल लोगे अक्षत? पक्का? चलो सवाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पावर ऑफ द लेंस if power of the convex lens if its focal length is equal to 25 centimeter। निकाल के देखो जरा। और माइनस या प्लस में? पक्का? पक्का क्यों? अक्षत बताएगा +4 क्यों। नहीं तुम बोलो, तुम्हारे मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस है तो रीजन पता होना चाहिए ना भाई। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने दिया, लेकिन प्लस क्यों? हाँ, पॉजिटिव बन रहा है, क्या बन रहा है पॉजिटिव? फोकल लेंथ पॉजिटिव में है या हम लेते हैं? पक्का? कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं? पक्का? हाँ, ऐसे ही कंफ्यूज नहीं हुआ तो आराम से सवाल बन जाएगा। कॉनकेव का ना नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि तुम्हें बताया था लेंस और मिरर का फोकल लेंथ में कोई चेंज, मतलब साइन कन्वेंशन में कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ दिया हुआ कितना, 25 सेंटीमीटर, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस मैंने दिया था। तो पी क्या हो जाएगा, 1/f इन मीटर, लेकिन यहाँ तुम्हारा सेंटीमीटर में था, तो क्या लगाओगे यहाँ पर, 100/f इन सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/25 इक्वल टू 4 डायोप्टर। तो बताओ, ये जो 4 डायोप्टर है, ये हमारे आँख का ये नॉर्मल पावर है क्या? जो नियरेस्ट पॉइंट होता है हमारी आँख के लिए, वो कौन सा होता है? 25 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, तो 25 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। तो इससे क्या पता चला कि तुम्हारे आँख की जो पावर है, जो मिनिमम पावर है, हाँ, जो मिनिमम पावर है वो क्या है, 4 डायोप्टर होता है। तो वहां से तुम आराम से उसको देख सकते हो। उसके बाद इसकी पावर और भी बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, फोकल लेंथ और भी बढ़ा कर सकते हो तुम, बढ़ा सकते हो फोकल लेंथ को, क्योंकि हमारी हमारी जो आई लेंस होती है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, एडजस्ट करता रहता है अपने फोकल लेंथ को। हाँ, किसकी मदद से करता है बताओगे? सिलेरी मसल्स की मदद से। सिलेरी मसल्स क्या करता है, वो एडजस्ट करता रहता है उसको, जितना हमें देखना होता है उतने ही वो क्या करता है, अपने हमारी लेंसेज को वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2।
हो पाएगा? डाटा इनसफिशिएंट तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, आ जाएगा। आया यार? 5.5 देख लेता हूँ क्या आता है। आगे इसमें क्वेश्चन में ऐड कर लो, ऑल्सो राइट नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज का नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा ये भी बताना है। जो भी है तुम लिखो। वर्चुअल तुम्हें दिख रहा है? हम्म। हाँ माइनस है तो। आया? अक्षत राज माइनस, -10। भाई पावर ऑफ द लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, इसका माइनस में तुम्हारा कैसे आया? तुमने फोकल लेंथ भी गलत निकाल दिया है, बताओ कैसे आ जाएगा ये? तो मुझे बताओ यहाँ पर गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन है कितना सेंटीमीटर पे प्लेस किया है, 30 सेंटीमीटर पे, मतलब यू गिवन है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन गिवन है -3/2। ठीक है। और तो कुछ नहीं गिवन है, लेकिन तुमसे पावर ऑफ द लेंस पूछा गया है। तो बताओ यहाँ पर मैग्निफिकेशन है, वी नहीं मालूम है तुम्हें, एफ नहीं मालूम है तुम्हें, कहाँ से निकलेगा? मैग्निफिकेशन का हमारे पास दो दो फार्मूला होता है, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दोनों का इस्तेमाल जब करोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखेगा, m इक्वल टू होता है v/u और hi/ho। तो बताओ यहाँ पर इसका इस्तेमाल करोगे या फिर इसका इस्तेमाल करोगे? जो हमारे पास चीज है उसी का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास u मालूम है, v नहीं मालूम है, तो यहां से हम v निकाल सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जो चीज हमारे सवाल में रहेगा उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब ये नहीं कि हमारा एच आई और एच ओ गिवन है नहीं और ये वाला एच आई अपन एच ओ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत आंसर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो m इक्वल टू मेरा है -3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हमें नहीं मालूम है, u हमें गिवन है माइनस का 30। ठीक है। उसके बाद आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये 15 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 45 सेंटीमीटर। तो इमेज बनने वाली है 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ बताओ, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है।
तो पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई। अब हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ, तभी तो पावर निकलेगी। तो पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ की आवश्यकता है, तो भाई फोकल लेंथ निकालो। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v आया हमारा अभी अभी पॉजिटिव में आया 45, पॉजिटिव में 45 आया, माइनस 1/माइनस का 30। तो साइन को कभी नहीं भूलोगे, अगर नेगेटिव साइन भूल जाते तो तुम्हारा पूरा सवाल खा जाएगा। पॉजिटिव भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं भूलना है। तो 1/45 प्लस का 1/30 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा, है 90 हो जाएगा। ये 2 जा और ये 3 जा, ये 5 जा अपॉन 90 है जी। हाँ, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/18, इंप्लाई दैट f इक्वल टू कितना आया, 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आया हमारा, पॉजिटिव। क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हो, आया भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है अभी तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है क्या, इसका पावर। तो पावर के लिए हमें पता है कि पावर के लिए हम क्या करेंगे, P इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई F। तो P इक्वल टू 100 अपॉन 18 कर दो, ये आएगा 5.5 डायोप्टर। पावर ऑफ द लेंस निकाल लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, खुशी मिली मुझे है। अक्षत भी खुश, हाँ कम से कम मेरे से सर तो खुश हो गए। हाँ, पावर ऑफ द लेंस आ गई। अब क्या बोला था अक्षत निकालने, क्या बोला तुमसे, नेचर। तो नेचर मुझे अक्षत ही बताएगा, क्योंकि अक्षर का नेचर भी अच्छा है, तो इमेज का नेचर भी अच्छा ही होगा। नहीं पता, अरे क्या बात कर रहे हो, मजाक नहीं करो, बताओ। वर्चुअल होगा। एम क्या है भाई, एम क्या है, -3/2। तो अब मुझे बताओ कि इमेज वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल है। अच्छा, सही में मैं भूल गया लगता है ना, मैं ही भूल गया हूँ, क्या है। इतनी बार पढ़ाया तुम्हें फिर भी बार बार भूल जा रहे हो। अभी अभी बताया था, अगर हमारा एम नेगेटिव है, अगर एम नेगेटिव है तो क्या आता है, रियल और इन्वर्टेड आता है। पॉजिटिव में तो था नहीं, नेगेटिव में दिया, तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड आएगा। और रियल इन्वर्टेड आया तो क्या लिखोगे यहाँ पर, रियल प्लस इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और तीसरा क्या, अब मुझे ये बताएगा साइज क्या है, बड़ा है या छोटा है, पक्का कंफ्यूज नहीं ना हो इस बार, क्यों बड़ा है ये बता दो। हाँ 3/2 है ना, तो ये कहता है 1.5 है, और ये 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, ये एनलार्ज होगा, एनलार्ज्ड। अच्छा अक्षर, क्या तुम इसका रे डायग्राम बना सकते हो, बना के दिखाओ, सब बनाओ। सवाल ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, सवाल ऐसा ही आसान देगा और तुमसे बोलेगा उसके साथ साथ रे डायग्राम भी ड्रॉ करें। तो रे डायग्राम तुम लोग बना के दिखाओ। कॉन्वेक्स लेंस है, तुम यहाँ कैलकुलेशन में देख रहे हो, तब जाके इमेज फॉर्मेशन करोगे इसका, कैसे, क्या था सर, ये भी तुम्हें याद नहीं है। प्रॉपर तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन बनाओगे, बना लिया क्या तुमने, कहाँ रखा है ये, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है बताओगे, 2f1 और f1 के बीच में है। इसका फोकल लेंथ 18 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 36 पे होगा, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर पे, मतलब क्या 2f1 और f1 के बीच में है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f1 2, हाँ बियॉन्ड 2f2।
हाँ, तुमने तो F2 पे बना दिया इमेज। कैसे कैसे बना दिया तुमने? F2 पे कैसे बनेगा? F2 पे अगर बनता तो तुम्हारा तो कैसा इमेज होता? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा साइड में हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइड मेरे से भी कभी कभी हो जाता है ना। नहीं होता? हुआ प्रिया? नहीं हो रहा है? अयान? तुमने तो 2F2 पे बना दिया। अपने मन से तो तुम बनाए नहीं है, मैंने बहुत सारे हिंट्स दिए तब तुमने ऐसा बनाया है। लेकिन देखो, बनाने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। बिना इस जानकारी के तुम अगर इमेज फॉर्मेशन करते हो तो पक्का गलत करोगे। देखो, हमारे पास अब चीज़ें क्या क्या है। हमारे पास f इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, u इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर है, और v इक्वल टू 45 सेंटीमीटर है ना। तो हमें पता है भाई, अगर f इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f होता है, इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। और यही क्या होता है, यही पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। और इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखी हुई, माइनस के 30 सेंटीमीटर पे रखी है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। 2f1, f1, f2, 2f। अब इस हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा क्या सही में सटीक अंदाजा लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है। हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है, 30 सेंटीमीटर रखा है, कहाँ, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो 30 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा कितना, 18 है, और ये 36 है, लगभग इधर कहीं होगा, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है भाई, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट मान लो हम यहाँ पर कहीं रखे हुए हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया। इस डेटा से हमें ये समझ में आया कि हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 और f1 के बीच में। तो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे भेजेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास करेगा अक्षत, फोकस से जाएगा, फोकस से भेज दिया। उसके बाद हम दूसरा रे कहाँ से डालेंगे अक्षत, ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे या f1 से डालोगे? हमें f1 अभी तक दिख रहा है, हम f1 से ही डालेंगे। हाँ, तो अगर हमने f1 से डाला तो हमें लेंस का जो साइज है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे हम कहाँ से भेजे हैं, फिर भी नहीं जाएगा, और बड़ा करना पड़ेगा, छोड़ो। ऑप्टिकल सेंटर से भेज के बना सकते हो क्या? है, कहाँ से? सीधे चला जाएगा तो इमेज नहीं होगा, इमेज नहीं बनेगा। है, इमेज नहीं बनेगा, सीधा जाएगा क्या? ऑप्टिकल सेंटर से भेजो। नहीं आया, नहीं आया। तो और एप्पल को क्या करें, आगे बढ़ा देंगे, और क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ा के हम ऐसे कर लेंगे, तो आ जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब तुम इसको स्केल से करोगे ना तो एकदम सटीक आ जाएगा। यहीं पे हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम क्या करोगे ना, स्केल का इस्तेमाल करके रे डायग्राम खींचोगे,
तब एकदम सटीक आएगा, नहीं तो गलती कर दोगे और मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। ये हो गया। यहाँ से ये भी लिख दोगे तुम लोग, कितना है ये, 30 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 45 सेंटीमीटर, और एफ यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर। इस तरह से तुम पूरा का पूरा लिख दोगे तो मार्क्स कोई नहीं काटेगा। और ऐसा ही सिंपल सवाल आता है बोर्ड में, ठीक है, इसी टाइप का सिंपल सा तुमको निकालने के लिए दे देगा, पावर दे दिया, या फिर मान लो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने दे दिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने दे दिया, और उसके बाद पूछता है कि भाई पावर भी निकालो और इसका एक इमेज फॉर्मेशन भी बना के दिखा दो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन करोगे एक। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट is placed at 20 centimeter from a concave lens. If magnification of the lens is 4/3, then find 4/5, 5/4 कर लो, then find power of the, हाँ अच्छा, मैं ज़्यादा कर दिया इसको, इसको उल्टा कर दो, कितना होगा ये, 4/5 कर दो ना, अब आ जाएगा। Find power of the lens and height of the image. Also write nature of the image. अरे यार, क्या, ठीक है, इतनी चीजें बताओ।
आया आयान? तुमको काहे टाइम लगता है भाई? गलत क्यों होगा? कैलकुलेशन सही से करो, टाइम है तुम्हारे पास, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करो। हाँ, भूकंप आने वाला है। आराम से करो, टाइम लो। गलती क्यों करना है एक बार में? धीरे धीरे कैलकुलेट करो, जबरदस्ती थोड़ी है। हो गया? कैसे किया? अक्षत, आया तुम्हारा? कितना आया? पावर 9? कैसे भाई? है? क्या गिवन, गिवन क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है? 20 सेंटीमीटर पे ना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा लेंथ यूज हुआ है? कॉनकेव। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या करते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वैसे ही नेगेटिव रहेगा तुम्हारा, तो देखना फोकल लेंथ भी इसका क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। हम आगे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करें तो -20 सेंटीमीटर होगा ही होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद बोला है कि इसका मैग्निफिकेशन कितना भाई? 4/5। एम है 4/5। क्या माइनस लगा है इसमें? माइनस नहीं लगा है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद? यू है, वी हमें पता चलेगा तो एफ निकल जाएगा। तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? V/U का। अगर इसका इस्तेमाल किया है, इसके बाद 4/5 इक्वल टू V/-20। कितनी बार में? 4 बार में। तो V कितना आया? माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये मिरर का, सॉरी मिरर कह रहा हूं मैं, इमेज डिस्टेंस आ गया कहाँ से? लेंस से। ठीक है। अब इसके आगे और क्या काम बचेगा फिर? हमें एफ निकालना पड़ेगा। एफ इक्वल टू 1/V-1/U कर देना है। 1/F इक्वल टू 1/V कितना है? -16 माइनस 1/-20। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/-16 प्लस 1/20। दोनों का एलसीएम कितना? कितना? 80। 1/F इक्वल टू 80। 16 5 जा माइनस का 5, और ये 4 जा 4। ठीक है। तो बताओ F, 1/F इक्वल टू कितना? माइनस का 1/80। इंप्लाई दैट F इक्वल टू कितना?
माइनस का 80 सेंटीमीटर। बताओ इसका फोकल लेंथ क्या आया अक्षत? माइनस। बताओ क्या ये कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ इसका निगेटिव लेते हैं? आया भी निगेटिव है, इसका मतलब सही आया है, तुम्हारा गलत आया है। हाँ। करते ही तुम ऐसे कैलकुलेशन में जो गलत आ जाता है। यहां से आप क्या निकालोगे भाई? पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f या 100/f इन सेंटीमीटर इक्वल टू 100 अपॉन माइनस का 80। 0 0 मर गया, यहाँ आएगा 4, वहां आएगा 5। कितना आएगा? 5/4। तो एफ पी इक्वल टू आएगा माइनस का 5/4 डायप्टर, या फिर कितना? पॉइंट, माइनस का पॉइंट, अच्छा 1 पॉइंट ना, 1.25 डायप्टर। हाँ, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब उसके बाद क्या बोला था? सवाल बोला था भाई एच आई निकालना है। तो एच आई निकालने के लिए क्या करेंगे अक्षत? हमारे पास क्या है? एम है, 4/5 है, इक्वल टू HI/HO लगा दो। तो क्या होगा? HI हमारे पास नहीं है, वही निकालना है। तो क्या करोगे यहाँ पर? 4/5 इक्वल टू HI/HO दिया था 5 सेंटीमीटर। मुझे बताएगा अक्षत 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव या 5 सेंटीमीटर नेगेटिव? पक्का? क्योंकि HI/HO है, HO हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये आएगा 5, मर जाएगा। तो HI कितना आया? 4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन हमारा था कितना? प्लस का 4/5 था। मैग्निफिकेशन से भी क्या पता लग रहा था कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। और यहाँ पर एच आई जो निकाला, एच आई भी क्या निकला? 4 सेंटीमीटर, जबकि एच ओ कितना था? 5 सेंटीमीटर था। यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि डिमिनिश्ड आया है। तो अब बताओ, यहाँ इसका नेचर लिख लेते हैं। नेचर, नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डिमिनिश्ड, और उसके बाद कहाँ बनेगा ये बता सकते हो क्या? कहाँ बनेगा? बिहाइंड द लेंस बनेगा, वर्चुअल है तो बिहाइंड द लेंस बनेगा। ठीक है। तो बताओ अक्षत कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, लेकिन तुम बोलते कहाँ हो, यही तो दिक्कत है? समझ में आ गया? तो अगले दिन आओ, अगले दिन हम क्या करेंगे? क्वेश्चन, इसका लेंस का क्वेश्चन। संडे को क्वेश्चन करोगे? संडे को तुम्हारा टेस्ट है। संडे को तुम्हारा टेस्ट है ना, वो भी ITS है, तो रिवीजन कर लो, पूरा सिलेबस आ रहा होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करवा दूंगा कल थोड़ा सा, यहाँ ये ना, कंफर्म बता देंगे तुम लोगों को। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। तो कल इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, चलो फिर।